नमस्कार बच्चों, वेलकम टू दी हिंदी क्लास। आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा का चौथा पाठ जिसका नाम है संगीत प्रिय गधा। क्या है? संगीत प्रिय गधा। संगीत प्रिय गधा। अब हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 4, संगीत प्रिय गधा। किसी गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। धोबी गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। गधा जितना परिश्रम करता था उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी। इसीलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था। गधे की कमजोर स्थिति को देखते हुए धोबी ने गधे को रात के समय खुला छोड़ना शुरू कर दिया ताकि वह खेतों में जाकर खूब सारा चारा खा सके। मालिक से इस तरह की स्वतंत्रता पाकर गधा बहुत खुश हुआ। एक रात को गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। वे दोनों गहरे मित्र बन गए तथा भोजन की तलाश में खेतों में साथ साथ घूमने लगे। एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेतों में पहुंच गए। वे खीरों के खेत में घुस गए और जी भर कर खीरे खाए। रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने नहीं देखा। उस रात के बाद वो दोनों खीरों के खेत में रोज जाने लगे। वहां जाकर वो जी भरकर खीरे खाते और चुपचाप वहां से बाहर निकल आते। खीरे खाकर गधा कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। उसकी चाल में भी मस्ती आ गई थी। रोज की तरह एक शाम को दोनों मित्र खीरे खाने के लिए खेत में घुसे। गधे ने गीदड़ से कहा, आओ पहले जी भरकर खीरे खाएं और फिर चांदनी रात में मस्ती मारें। फिर दोनों ने खूब खीरे खाए। गधे ने और दिनों से ज्यादा खीरे खाए। खीरे खाने के बाद गधे ने गीदड़ से कहा, प्यारे भतीजे, देखो ना, चांदनी रात कितनी सुहानी लग रही है। ऐसी सुहानी चांदनी रात में कुछ खास मनोरंजन कार्य करना चाहिए। मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं। गधे की बात सुनकर गीदड़ ने डरते हुए कहा, मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा। वह हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। अतः भगवान के लिए गीत गाने की बातों मन से निकाल दो। गधा बोला, ओह प्यारे भतीजे, देखते नहीं रात कितनी सुहानी है। मेरा मन खुशी से उछल रहा है। मेरा संगीत प्रिय हृदय मुझे कह रहा है, मुझे गीत गाने के लिए बाध्य कर रहा है। सचमुच मुझसे रहा नहीं जाता। गीतों में गाऊंगा ही। तुम्हारे जैसे मूर्ख गीदड़ को संगीत के आनंद का क्या ज्ञान। गीदड़ ने फिर समझाया, नहीं नहीं चाचा जी, गीत मत गाना। तुम्हारी आवाज केवल तुम्ही ही सुरीली लगती है, दूसरों को नहीं। तुम्हारी आवाज सुनकर किसान आएगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पीटेगा। यहाँ हम चोर हैं, इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। परंतु गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी। वह ऊंचे स्वर में रेंकने लगा। गीदड़ तुरंत खेत से बाहर भाग खड़ा हुआ। किसान ने गधे की आवाज सुनी तो तुरंत लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। उसने गधे को पकड़ लिया और उस पर लाठियां की बारिश कर दी। गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। बड़ी मुश्किल से वह किसान के चंगुल से बचकर खेत से बाहर आया। गीदड़ बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह बोला, बधाई हो चाचा जी, किसान को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी बढ़िया खातिरदारी की।
गधा कराहते हुए बोला, भतीजे मजाक मत उड़ाओ, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर मूर्खता की। अब हम इसका विवरण जानेंगे। किसी गांव में एक धोबी रहता था, उसके पास एक गधा था। किसी गांव में एक धोबी रहता था, यानी कपड़े धोने वाले को हम क्या कहते हैं? धोबी कहते हैं। उसके पास एक गधा था। धोबी गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। धोबी क्या करता था? गधे का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए करता था। गधा जितना परिश्रम करता था, उसे उतनी खुराक नहीं मिल पाती थी। गधा जितना काम, जितनी मेहनत करता था, उसके लिए उतना भोजन नहीं मिल पाता था। खुराक यानी भोजन, आहार। इसीलिए गधा बहुत दुबला पतला और कमजोर हो गया था। इसलिए गधा बहुत पतला, दुबला पतला, कमजोर भी हो गया था, क्योंकि उसे सही आहार नहीं मिल पाता था। गधे की कमजोर स्थिति को देखते हुए धोबी ने गधे को रात के समय खुला छोड़ना शुरू कर दिया। गधा जब पतला दुबला हो गया तो उसकी स्थिति को देखते हुए धोबी ने रात के समय गधे को क्या किया? खुला छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वह खेतों में जाकर खूब सारा चारा खा सके। मालिक से ये तरह की स्वतंत्रता पाकर गधा बहुत खुश हुआ। वह क्या करता है? धोबी गधे को खुला छोड़ देता है, क्योंकि वो बाहर जाकर दूसरों के खेतों में बहुत सारा चारा यानी घास खा सके, भरपेट खा सके। मालिक की स्वतंत्रता से गधा भी बहुत खुश हो जाता है कि उसे भरपेट खाने का अवसर मिला। एक रात को गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। एक रात की बात है, उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हो जाती है। वे दोनों गहरे मित्र बन गए तथा भोजन की तलाश में खेतों में साथ साथ घूमने लगे। गधा और गीदड़ दोनों गहरे मित्र यानी क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और साथ साथ मिलकर भोजन की तलाश में वो क्या करते हैं? खेतों को घूमने लग जाते हैं। एक बार खेतों में घूमते घूमते वे खीरों के खेत में पहुंच गए। ऐसे ही भोजन की तलाश में वो दोनों जाते जाते एक खीरे के खेत मिल जाता है, तो उन्हें खीरों का खेत मिल ही जाता है। खीरा यानी मालूम है ना बच्चों, उसका चित्र आपके बुक में है। वे खीरों के खेत में घुस गए और जी भर कर खीरे खाए। रात के घने अंधकार में उन्हें किसी ने नहीं देखा। गधा और गीदड़ क्या करते हैं? खीरों के खेत में घुस जाते हैं और जी भर कर भोजन करते हैं। रात गहरे अंधकार से होने के कारण, रात की गहरे अंधकार होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं देख पाता। वो आराम से उस खेत के अंदर घुस जाते हैं और जी भर कर खीरे खाते हैं। क्या खाते हैं? खीरे खाते हैं। उस रात के बाद वे दोनों खीरों के खेत में रोज जाने लगे। वहां जाकर वे जी भरकर खीरे खाते और चुपचाप खेत से बाहर निकल आते। उस दिन के बाद से वह दोनों हर दिन उस खीरों के खेत के अंदर जाते और जी भरकर खीरे खाते और चुपचाप किसी को पता नहीं चले बिना वो क्या करते थे? उस खेत से बाहर आ जाते थे। कौन? गधा और गीदड़। खीरे खाकर गधा कुछ ही दिनों में मोटा तगड़ा हो गया। उसकी चाल में भी मस्ती आ गई। इसी प्रकार हर दिन खीरों के खेत में जाकर जी भरकर खीरों का भोजन करके गधा कैसा लगने लगा? मोटा और तगड़ा लगने लगा और उसकी चाल में भी क्या आ गई? मस्ती आ गई। रोज की तरह एक शाम को दोनों मित्र खीरे खाने के लिए खेत में घुसे। गधे ने गीदड़ से कहा, आओ पहले जी भरकर खीरे खाएं और फिर चांदनी रात में मस्ती मारें। इसी प्रकार हर दिन की तरह उस दिन भी वो दोनों जाते ही तो गधा गीदड़ से कहता है कि आओ आओ हम फर्स्ट क्या करें? पहले हम क्या करें? भोजन कर लें, जी भरकर भोजन कर लें, उसके बाद हम चांदनी रात में मस्ती मारें। इस प्रकार से गधा गीदड़ से कहता है। फिर दोनों ने खूब खीरे खाए। गधे ने और दिनों से ज्यादा खीरे खाया। उन दोनों उसी प्रकार खेत के अंदर घुस जाते हैं और खीरे खाते हैं, पर गधा
हर दिन जितना खाता था उससे भी अधिक उस दिन वो खीरे खाया। कौन? गधा खाया। खीरे खाने के बाद गधे ने गीदड़ से कहा, प्यारे भतीजे देखना, चांदनी रात कितनी सुहानी लग रही है। खीरे खाने के बाद गधा गीदड़ से कहता है कि भतीजे, भाई के बेटे को क्या कहते हैं? भतीजे। भतीजे देखो ना, चांदनी रात कितनी सुहानी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, इस प्रकार कहता है। ऐसी सुहानी चांदनी रात में कुछ खास मनोरंजन कार्य करना चाहिए। इतनी अच्छी सुहानी चांदनी रात में कुछ मनोरंजन कार्य करना कितना अच्छा होगा, क्योंकि उसका पेट तो भरा पड़ा है, भोजन भी अच्छे से हो गया और चांदनी रात है, कितनी सुहानी है। तो इस सुहानी चांदनी रात में क्या करना चाहिए? कुछ मनोरंजन कार्य करना चाहिए, ऐसा गधा गीदड़ से कहता है। मेरा तो जी चाहता है कि मैं खुलकर गाना गाऊं। और गधा गीदड़ से कहता है कि मेरा गधे का मन चाहता है कि वो खुलकर गाना गाए। गधे की बात सुनकर गीदड़ ने डरते हुए कहा। इस बात को जब गीदड़ सुनता है तो वो डर जाता है और डरते हुए कहता है कि मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुमने गाना गाया तो किसान को हमारा पता चल जाएगा, वो हमें पकड़कर हमारी पिटाई कर डालेगा। और गीदड़ कहता है कि मेरे प्यारे चाचा जी, गाना तो बिल्कुल मत गाना। अगर तुम गाना गा लिया तो तुम्हारी आवाज किसान तक पहुंच जाएगी, किसान सुन लेगा और वो जाग जाएगा और हमें आकर पकड़ लेगा। इसे गधा और गीदड़ को पकड़ लेगा और खूब मारेगा। अतः भगवान के लिए गीत गाने की बातों मन से निकाल दो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भगवान के वास्ते आप गाना मत गाना, आपके मन से गाने की बात को निकाल ही डालो, गाना मत गाओ। गधा बोला, ओह प्यारे भतीजे, देखते नहीं रात कितनी सुहानी है। तो गधा फिर से कहता है, अच्छा भतीजे, तुम्हें दिखाई नहीं देता रात कितनी सुहानी है। मेरा मन खुशी से उछल रहा है, मेरा संगीत प्रिय हृदय मुझे गीत गाने के लिए बाध्य कर रहा है। और कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा मन बहुत खुश है, मेरा मन कह रहा है कि मैं गाना गाऊं। मेरा मन संगीत प्रिय हृदय मुझे क्या कर रहा है, मुझे बात किया, मुझे हेल्पलेस हो रहा हूँ, मैं गा नहीं पा रहा हूँ, मुझे गाने की बहुत इच्छा है। सचमुच मुझसे रहा नहीं जाता, गीत तो मैं गाऊंगा ही। सचमुच मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं गाना गा ही डालूंगा। तुम्हारे जैसे मूर्ख गीदड़ को संगीत के आनंद का क्या ज्ञान। और कहता है कि तुम्हारे जैसे गीदड़ को संगीत का क्या ज्ञान, तुम तो एक गीदड़ हो, मूर्ख हो तुम्हें संगीत का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें क्या पता संगीत के ज्ञान के बारे में। इस प्रकार गधा गीदड़ से कहता है। गीदड़ ने फिर समझाया तो गीदड़ फिर समझाता है, नहीं नहीं चाचा जी, गीत मत गाना, नहीं नहीं चाचा जी, तुम गाना मत गाओ। तुम्हारी आवाज केवल तुम्हें ही सुरीली लगती है, दूसरों को नहीं। तुम्हें इतना ही मन हो रहा है ना गाना के लिए, तुम्हारा गाना, तुम्हारी आवाज तुम्हें ही सुरीली लगती है, तुम्हें अच्छी लगती है, दूसरों को नहीं। इस प्रकार गीदड़ गधे से कहता है। तुम्हारी आवाज सुनकर किसान आएगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पीटेगा। अगर तुम गाना गाओगे तो किसान आएगा, तुम्हें भी पीटेगा, तुम्हें भी मारेगा, साथ साथ मुझे भी मारेगा। यहाँ हम चोर हैं, यहाँ हम क्या हैं? चोर हैं, क्योंकि हम किसान की खेती के खीरों को खाकर अपना पेट भरते हैं, इसलिए हम क्या हैं? चोर हैं। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है, इसलिए हम क्या करना है? चुप के यहाँ आना है, खीरी खाकर हम जाना है, यहाँ पर आवाज नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ चोर हैं। अगर हम चुप रहेंगे तो ही हमारी भलाई है। ऐसी बात गीदड़ गधे से करता है। परंतु गधे ने गीदड़ की बात नहीं मानी, पर भी गधा गीदड़ की बात नहीं मानता। वह ऊंचे स्वर में रेंकने लगता है। गीदड़ की बोली है रेंकना, उसे हम क्या कहते हैं? रेंकना कहते हैं।
तो गीदड़ अपनी बोली से क्या करता है, वो रेंगने लगता है, आवाज करता है। गीदड़ तुरंत खेत से बाहर भाग खड़ा हुआ। गधे की बोली कौन सी है, रेंगना। तो गधा जोर से रेंगने लगता है तो गीदड़ क्या करता है, उस खेत से बाहर भाग जाता है और अलग से खड़ा हो जाता है। किसान ने गधे की आवाज सुनी तो तुरंत लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ा। किसान क्या करता है, गधे की रेंगने की आवाज जब आती है तो वो किसान जाग जाता है और एक लाठी लेकर खेत की ओर दौड़ने लगता है। उसने गधे को पकड़ लिया और उस पर लाठियों की बारिश कर दी। किसान क्या करता है, गधे को पकड़ लेता है और लाठियों की बारिश बरसाता है। बारिश यानी बरसात, रेन। तो इतने मार मारता है कि काउंटलेस मार मारता है, उसे बहुत ज्यादा मारता है। गधे का शरीर लहूलुहान हो गया। गधे का शरीर क्या हो गया, लहूलुहान यानी रक्त से भरा हो गया। उसका शरीर, अंग में रक्त आने लगा। इस प्रकार से किसान ने उस गधे को पीटा। बड़ी मुश्किल से वह किसान के चंगुल से बचकर खेत से बाहर आया। वो गधा बड़ी मुश्किल से किसान की चंगुल से बचकर उस खेत से बाहर आता है। गीदड़ बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। गीदड़ क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। किसका, गधे का। कहाँ, खेत से बाहर खड़कर वो गधे का इंतजार कर रहा था। वह बोला, बधाई हो चाचा जी। जब गधा खेत से बाहर आता है तो गीदड़ कहता है कि बधाई हो चाचा जी, किसान को तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारी बढ़िया खातिरदारी की। वो क्या कहता है, तुम्हारा गाना किसान को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उन्होंने मार पीट कर तुम्हारी खातिरदारी की। तुमको मैंने कहा लेकिन तुम इसे सुना नहीं, तो तुम्हें क्या मिला, सजा मिली, खातिरदारी मिली, तुम्हें बहुत सारी प्रशस्ति मिली। इस प्रकार से वो कहता है, तुम्हें खातिर नवाजी, हॉस्पिटैलिटी मिली। गधा कराते हुए बोला, गधा को शर्म आ जाती है और कांपते हुए कहता है कि भतीजे मजाक मत उड़ाओ, भतीजे मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने तुम्हारी बात ना मानकर मूर्खता की। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानकर क्या किया, मूर्खता की। मैं तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये सजा मिली। इस बात को गधा गीदड़ से कहता है। तो बच्चों, आपको इस पाठ के कहानी का अर्थ मालूम हो गया होगा। मैं समझूंगी कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ चुके होंगे। और हम मिलेंगे अगले भाग में और दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।